इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी का यहाँ पर स्वागत करते हैं। हर बार की तरह हम लोग फिर से इकट्ठे हैं। ये खूबसूरत अवसर है। भारत में हमने हमेशा तमाम तरह की अनूठी चीज़ें की और अनूठी खोजें करी। उनमें से एक ये गुरु पूर्णिमा भी है। गुरु पूर्णिमा का अवसर बड़ा मिस्टिकल है। उसका जो डायमेंशन है वो बहुत ही अलग घटके। एक तो गुरु की घटना ही अपने आप में बहुत मिस्टिकल है। उसका जो डायमेंशन है वो बड़ा ही फर्क है। गुरु का होना वो अपने में बिल्कुल अलग चीज है। व्यक्ति जो गुरु जैसा दिखाई देता है उसका होना सचमुच में होता नहीं। पहली चीज तो ये। अब गुरु कोई दौड़ नहीं है, कोई पद नहीं है जहां किसी को पहुंचना होता है या जहां कोई वैसा बनता है। भारत में फिर क्यों गुरु शब्द की इतनी महत्ता बताई गई, इतनी इंपॉर्टेंस उसकी बताई गई? उसकी कई वजहें रहीं। हमारा देश ही एक ऐसा देश रहा भारत का जहां हम व्यक्ति पूजा को महत्व नहीं देते। अब गुरु पूर्णिमा जैसे अवसर हों तो चारों तरफ आपको ऐसा ही दृश्य दिखाई देगा जहां पर व्यक्ति पूजा का ही बोलबाला होगा। व्यक्ति पूजा अपने आप में खतरनाक है। हम तलवार की धार पर चलते हैं। इधर या उधर ब्लैक एंड वाइट में फैसला नहीं होता। किसी शरीर मन से, किसी बॉडी माइंड से जब वो अस्तित्व झांकता है, वो परम चेतना उतरती है, तो वो घटना गुरु की घटना होती है। वो अपने आप में, जब भी वो घटना घटती है, वो अपने आप में परिपूर्ण होती है, टोटल होती है और अपना काम करने लगती है। उसे किसी भी अभियान की जरूरत नहीं होती। अब जैसे किसी गुरु को लगे कि हमें कोई अभियान चलाना है, हमें जागृति लानी है, हमें लोगों को ज्ञानी बनाना है, जगाना है, तो ये एक अज्ञान का नया पक्ष है। वो ज्ञान की परिपूर्णता नहीं है। यहां कुछ भी लाना नहीं है, कुछ भी कम करना नहीं है, किसी भी चीज को कम ज्यादा करने का उपाय नहीं। हर व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है। तो गुरु की घटना घटती है और अपना काम करने लगती है। वो किसी भी शरीर मन में प्रकट हो सकती है। इसके लिए किसी विशेष आयोजन की जरूरत नहीं होती। ये अपने आप में अस्तित्व का उपहार है, गिफ्ट, एग्जिस्टेंस की गिफ्ट है और उसके होने से परिवर्तन होता है। पूर्णिमा का चुनाव इसीलिए किया गया। भारत में गुरु के प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में इस आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को चुना गया, गुरु पूर्णिमा कहा गया। यूं तो हर महीने पूर्णिमा है, तो हर महीने भी उसका अपना सौंदर्य है, अपनी खूबसूरती है। आषाढ़ महीने में कुछ फर्क है। बादल हैं, बरसात है और अनप्रेडिक्टेबिलिटी है कि वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा। चंद्रमा अनिश्चितता है, बादलों में ढक सकता है, बाहर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब घटना ऐसी घटती है गुरु की, तो उसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती, तुम्हें इंतजार करना पड़ता है, तुम्हें अपनी आंखें खोलनी पड़ती हैं कि जाने कब बादल हटे
और जाने कब वो चांद दिखे। कौन जानता है कि वो किस घड़ी दिखेगा। हो सकता है दिखता ही रहे, हो सकता है बादल छाए ही रहे और ना दिखे, कुछ भी संभव है। दिखता है तो अपने आप में पूरा, कंप्लीट। नहीं दिखता है तब भी वो अपने आप में पूरा है, कंप्लीट। उसके होने में कोई कमी नहीं है। बीच में बादलों का आना जाना, आषाढ़ महीने की यही खूबसूरती। अब हम लोगों का क्लाइमेट चेंज जैसा हो रहा है तो थोड़ा सा जो सिचुएशन है, सीक्वेंस है, वो गड़बड़ हुई है, लेकिन फिर भी देखो घुमा फिराकर माहौल वैसा बन ही जाता है, मिस्टिकल सा माहौल बन जाता है। तो जब आसमान की ओर हम देख रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं उस चंद्रमा की, तो हमको इंतजार करना पड़ता है। हम जल्दबाजी में नहीं हो सकते, हम आक्रमण नहीं कर सकते। गुरु की घटना भी ऐसी है, तुमको इंतजार करना होगा बादलों के छटने का, प्रतीक्षा में रहो। ये नहीं कि तुम सोचो कि बस मुझे अभी देखने का मन हुआ, मेरा अभी मूड हुआ तो मैं देख लूँगा। नहीं, ये संभव नहीं है। परिस्थिति बनेगी, अस्तित्व उस परिस्थिति को निर्मित करेगा, तब वो प्रकट होगा। असीम आसमान से वो झांकेगा। रोशनी सूरज की ही है, लेकिन उससे तुम आंखें मिला सकते हो। अगर उस परम चैतन्य से, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस से हमें सीधे सीधे साक्षात्कार करना हो तो हमारे लिए संभव नहीं। सूरज से सीधे आंखें मिलाना संभव नहीं, लेकिन चंद्रमा से आंखें मिला सकते हैं, उसको देख सकते हैं, निहार सकते हैं, उसके साथ हम एक लय में हो सकते हैं, उसके साथ हम एक मोहब्बत में हो सकते हैं। रोशनी है, शीतलता से भरी रोशनी। और केवल ये चंद्रमा की ही बात नहीं है, वो एक टोटलिटी की बात है। वो बात है टोटलिटी की। आसमान, सूरज, चांद, बादल, बारिश, सब चारों तरफ जो वातावरण है वही वो प्रेजेंस है। एक्चुअलिटी तो आसमान जैसी है, शून्यता, एम्प्टीनेस, लिमिटलेसनेस। लेकिन अगर हमको उस शून्यता को, उस असीमता को भी देखना हो तो कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ चाहिए हमको, बीच में कुछ चाहिए। सीधे सीधे अगर किसी को कह दिया जाए कि शून्यता की तरफ देखो, शून्य हो जाओ, तो मुश्किल पड़ेगी। हर व्यक्ति का ओरिजिनल सोर्स, जो उसकी फंडामेंटल बीइंग है, दैट इज कंप्लीट एम्प्टीनेस, दैट इज वेरी सोर्स। लेकिन अब शून्यता की बात इतनी होती है, लेकिन शून्य हो कैसे जाए कोई? व्यक्ति को मुश्किल हो सकता है, कभी किसी के साथ घट जाए तो उसका सौभाग्य है, ना घटे तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर उस आसमान में खूबसूरत सा चांद हो और तुम उसकी तरफ देखो तो देखना संभव है, और देर सबेर देखते देखते तुम उस आसमान से भी रिश्ता जोड़ लेते हो। तुम ये जान लेते हो कि उस आसमान में ही वो उगा है, वही उसका घर है, तुम उसके घर भी लौटते हो। तो एक गुरु का जो होना है, उसकी जो अपीयरेंस है, दैट इज नॉट एक्चुअल थिंग। वो चंद्रमा जैसी है, क्वाइट डिसेप्टिव। लेकिन ठीक है, तुम उससे ही रिश्ता बना पाते हो, उससे तुम तारतम्य स्थापित कर पाते हो, रिलेट कर पाते हो, उसको तुम देख पाते हो। लेकिन जब तुम उसको देखोगे तब तुम देर सबेर उसके घर भी लौटोगे, उसके घर भी आना चाहोगे। उसका घर तो शून्य है, शून्य का निवासी है, असीम। उस असीमता में, उस आसमान में ही उसका घर है, वही है परम चेतना। तुम उसके साथ जुड़ोगे तो एक दिन उसके घर भी जाओगे, और वही तुम्हारा भी घर है। उसका घर और तुम्हारा घर कहीं फर्क नहीं है,
एक ही है, एक ही घर से बिछड़े हुए सब हैं। तो जो सीकर है उसको लग सकता है कि पता नहीं मेरा घर कहीं अलग होगा, कहाँ मिलेगा, लेकिन जो गुरु है वो जानता है कि घर तो एक ही है। तुम लौटोगे, और जब लौटोगे तो कोई भेद नहीं रहेगा, सब एक घर के ही बाशिंदे होंगे। तो गुरु और शिष्य का जो मौलिक भेद है वो नहीं रहेगा, वो है, अभी भी नहीं है, लेकिन एक इल्यूजन है, एक बादल सा है। अब पूछो कि बादल क्यों आता है? जब घर आना था तो बादल आया क्यों? आया, खूबसूरत है, खूबसूरत है। यही इस जीवन की अलौकिकता है। अगर ऐसा ना हो तो फिर तुम उस जीवन को कभी उस गहराई से जान नहीं सकते। दूर जाना और फिर पास आना, भटकना फिर लौटना, बादलों से घिरना और फिर रोशनी से नहाना, ये सब खूबसूरत है। भारत में इसीलिए हम इसको लीला कहते हैं, ये लीला है। गुरु का होना भी अपने आप में एक लीला है। जैसे ही तुम घर लौटते हो, गुरु खत्म, वो मिट जाता है, फिर तुम्हें वो कहीं दिखाई नहीं देता, वो तुम्हारे अंदर उतर जाता है। वो तब तक दिखाई देता है जब तक तुम अपने घर नहीं लौटते, और घर है वही असीम, लिमिटलेसनेस। हर व्यक्ति का स्वभाव वही है। तो इस आषाढ़ पूर्णिमा में उन्होंने सारे सिंबल्स एक साथ रख दिए। भारत के लोग बहुत ही कुशल, क्लेवर और बहुत ही क्रिएटिव रहे। वो कहानी भी ऐसी लिखेंगे कि उसकी मल्टी लेयर्स होंगी, और वो अगर प्रकृति में भी कोई प्रतीक चुनेंगे, नेचर में भी कोई सिंबल चुनेंगे, तो वो भी अपने में बड़ा क्रिएटिव, पोएटिक। कितनी ही कविताएं लिख डालिए, कितने ही शेर कह डालिए इस घटना पर, वो चुकेगी नहीं, उसकी मिस्ट्री इतनी है। तो घटनाएं ऐसे ही चुन ली जाती हैं। ये बहुत ही खूबसूरत घटना है। तो गुरु पूर्णिमा में सीकर के लिए बेहतर होता है कि वो ग्रेटिट्यूड अनुभव करे, वो अपने थैंकफुलनेस को अनुभव करे। सवाल ये भी हो सकता है कि ज़रूरत क्या है? अगर हम एक ही हैं तो उसकी भी ज़रूरत क्या है? यहाँ पर हर चीज़ की ज़रूरत है। कुछ लोग जब बहुत ज्ञानी हो जाते हैं तो उनका जीवन बिल्कुल नीरस हो जाता है और बेकार हो जाता है, उसमें कोई रस ही नहीं रह जाता। ऐसा है, ऐसा है, सब ऐसा है, ठीक है, हम एक ही हैं, हम में कोई भेद नहीं है, तो न प्रेम की गुंजाइश रह जाती, न भक्ति की गुंजाइश रह जाती, किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं। द्वैत टूटा, दो में टूटी घटना, तो खेल चलता है। बेहतर है, खेल चलना चाहिए, नहीं तो जीवन नीरस होगा। और भारत में जीवन को नीरस नहीं बनाया गया, यानी कि जब गुरु के संपर्क में आप होंगे तो आप पूरी तरह रसमय हो जाएंगे, रसपूर्ण हो जाएंगे। ये नहीं कि नीरस हो जाएंगे, सब दुनिया जहान छोड़कर कहीं चले जाएंगे, परमात्मा को तलाशेंगे। कहाँ तलाशेंगे? और जिन्होंने तलाशा उन्होंने क्या तलाशा, आज तक तो किसी को पता चला नहीं, उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ। यहीं पर है सब कुछ, यही जीवन परमात्मा है, यही जीवन अपने आप में परिपूर्णता लिए हुए है। तो गुरु की प्रेजेंस बस ऐसे ही आती है, वो तुमको कहीं अलग थलग नहीं ले जाती। अब देखो, अगर आसमान में चांद आया, तुमने उसको देखा, तो क्या क्या नहीं हुआ। केवल ऐसा ही तो नहीं हुआ कि तुमको रोशनी दिखी, तुमको रास्ता दिखा, तुम कहीं पहुंचे, तुम्हारा अंधेरा छटा, ऐसा ही तो नहीं हुआ। तुम्हारे अंदर एक कशिश पैदा हुई, एक पुल आया, तुम खींचे गए किसी डायरेक्शन में, और तुम केवल खींचे ही नहीं गए, तुम्हारी भावनाओं में एक ज्वार उठा, तुम में ही नहीं उठा, चारों तरफ प्रकृति में उठा, सब कुछ एक हलचल में गया। एक मदहोशी, एक खुमारी, वो भी चांद लाता है। चांद को अगर तुम देर तक देखते रहो, निहारते रहो, तो तुमको एक नशा सा छा जाएगा।
ऐसी साधनाएं भी हैं। लेकिन गुरु अपने आप में उलट है इससे, तुम उसको देखोगे तो सारा नशा उतर जाएगा। हालांकि छा सकता है, उससे इनकार नहीं है, लेकिन वो शुरुआती दौर होगा जब नशा छाएगा, फिर तुम और देखोगे तो नशा उतर जाएगा। खुमारी, एक ब्लिस, एक जॉय, और चारों तरफ प्रकृति में वो है, फैलाव है उधर। और फिर ये जो बादल आज इस महीने में छाते हैं इस आसमान में, वो गुरु के काम करने का ढंग है। वो करता नहीं कुछ भी। अगर गुरु को ये लग जाए, किसी को लगे मैं करता हूँ, मैं करूँगा, मैं साधना कराऊँगा, मैं तुमको जगाऊँगा, मैं तुमको ध्यान कराऊँगा, तो वो गुरु नहीं होगा। गुरु के नाम पर कुछ और भी हो सकता है। अब बादल छाया है, उसको कोई पता नहीं कि हमको किसे भिगोना है, किसे नहीं भिगोना है, कहाँ बरसना है, कहाँ नहीं बरसना है, किस आंगन से गुजरना है, नहीं गुजरना है। वो गुजरता है, बरसता है, जो भी खुला होता है भीग जाता है। जिस आंगन में स्पेस होता है, खाली जगह होती है, वहाँ उसका जल भर जाता है। जो झीलें खाली होती हैं भर दी जाती हैं। जो चट्टानें, जो शिखर, जो चोटियाँ खड़ी होती हैं, उन पर भी बरसता है, लेकिन वो सरक कर नीचे चला जाता है, वो थोड़ी देर में खाली रह जाते हैं। यानी कि जो अड़ा हुआ खड़ा है, जो अभी रिक्त नहीं, एम्प्टी नहीं है, रिसेप्टिव नहीं है, बरसात उस पर भी होगी लेकिन वो टिकेगी नहीं। और जो खाली हो गया है उस पर बरसेगा और टिकेगा भी, लेकिन बरसने वाले ने कोई भेद नहीं किया। तो गुरु कभी पात्र सुपात्र की जांच पड़ताल और क्राइटेरिया नहीं तय करता। जो तय करे वो अज्ञानी है। वो तो बादल की तरह बरस रहा है। कौन पात्र, कौन सुपात्र? जो भर जाए वो पात्र, जो ना भरे वो पात्र नहीं। अपात्र कुछ नहीं होता। ये तो हमारे शब्द गढ़े हुए हैं और डिसेप्टिव वर्ड्स हैं कि ये पात्र है या अपात्र है। पात्र शब्द का इतना ही अर्थ होता है जिसमें कुछ भरा जा सके, सिंपल। और जिसमें कुछ नहीं भरा जा सके वो कुछ भी होगा, वो दीवार हो सकती है, चट्टान हो सकती है, लेकिन अपात्र नहीं है। अपात्र जैसी कोई चीज नहीं है। तो दुनिया में केवल पात्र होते हैं या फिर कोई अलग घटना होती। पात्र का इतना अर्थ है जो खुलेगा, खाली होगा, भरा जाएगा। बारिश होगी, बेशर्त होगी, उसमें कोई भी रुकावट, कोई भी अटकाव नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई पुराने नए का भेद नहीं होगा कि ये बहुत पुराना सीकर है, इस पर थोड़ा ज़्यादा देर बरस दिया जाए, और ये नया सीकर है, नया शिष्य है, इस पर कम देर बरसा जाए। जब बारिश होगी तो जो निकलेगा वो बराबर से ही भीगेगा। ये डेमोक्रेसी है और यही कम्युनिज्म है। गुरु का जो साम्यवाद है वो यही है। भारत ने इसको पोषण दिया, और अगर हम इन भावनाओं को समझें, आगे ले चलें, तो केवल गुरु की घटना ही नहीं, हम इस समता को, इस जीवन जीने की रसपूर्ण दृष्टि को, इस इक्वेनिमिटी को, इस बराबरी की दृष्टि को, बांटने के बेशर्त भाव को हम पूरे जीवन में फैला सकते हैं। कमी कोई नहीं है। हम एबंडेंस में, कमी का केवल एहसास। अगर चंद्रमा पर कोई बादल का टुकड़ा आ जाए तो रोशनी कम नहीं होती, रोशनी उतनी है। इंतजार करो, तुमसे बटेगा। तो सीकर वही है जो केवल अपने लिए ही नहीं खोजता, बांटता भी है। सीकर वो आधा अधूरा है और एक न एक दिन डिरेल्ड हो जाता है, भ्रम का शिकार हो जाता है, जो केवल यही सोचता है कि मुझे कोई ज्ञान पाना है, मुझे कोई खुशी पानी है, मुझे कोई जॉय पाना है। ऐसा पाना उसको लगता है, कुछ पाने जैसा कुछ नहीं है। तुम जहाँ हो वहाँ खूबसूरत बना सकते हो चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाओगे
तो बाकी चीज़ें भी खूबसूरत बन जाएंगी। अब ये आसमान का चंद्रमा कोई ये सोच कर काम नहीं करता कि मुझे दूसरे को खूबसूरत बनाना है या वो एहसास देना है। वो इतना खूबसूरत हो जाता है कि आसपास सब यूं ही खूबसूरत हो जाता है। तो तुम अगर सचमुच में समाज सेवा करना चाहते हो तो इतने खूबसूरत हो जाओ, इतनी एबंडेंस में चले जाओ, इतनी शांति में चले जाओ कि तुम चंद्रमा की तरह हो जाओ, तुमसे सब कुछ फिर होने लगे। वो खूबसूरती एक चेन रिएक्शन बन जाए। गुरु का होना ऐसा ही, इसीलिए गुरु को खूबसूरत भी होना पड़ता है हर तल से। यूं नहीं कि वो शरीर से खूबसूरत होता है, वो जो उसके चारों तरफ आभा मंडल है, एनर्जी है, वो एक अलग इथरल ब्यूटी देती है। इसीलिए मनुष्यता के इतिहास में जितने भी महान गुरु हुए, जिन्होंने भी उन्हें देखा, उन्होंने पाया कि अप्रतिम सौंदर्य है, बहुत खूबसूरती है। शारीरिक रूप से चाहे वो उतने उन नाम्स में फिट ना बैठते हों, लेकिन वो आभा मंडल, वो मैग्नेटिज्म, वो उनके आसपास होता है, उसे होना पड़ता है। वही चंद्रमा जैसा है। अब चंद्रमा ही कौन सा बड़ा खूबसूरत है, बस उसका मैग्नेटिज्म है, उसकी शीतलता है, जो कवियों शायरों को तब से परेशान कर रखी है और मिस्टिक्स भी परेशान है। सिलसिला चल रहा है। तो आज के इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं सबको ये आशीष देता हूँ कि ऐसे ही हों, चांद जैसे, बादलों जैसे, खिलें, खुलें, खूबसूरत हों, बरसें बिना किसी शर्त के, और अपने घर उस असीमता में, उस वास्टनेस में वापस लौटें। और गुरु की प्रेजेंस इसमें तुम्हें एक कैटलिस्ट की तरह कोऑपरेट करेगी, सहयोग करेगी। मेरा आशीष सबके साथ।